गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? बहुत ही अच्छा पाठ है और इसमें अपन अपने आसपास के दैनिक जीवन में जो हम वस्तुएं देखते हैं, जो पदार्थ विज्ञान हम जो देखते हैं, उसी से संबंधित बातों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि सामान्य भाषा में शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है। शुद्ध पदार्थ शब्द का उपयोग हम कई जगह करते हैं अपने सामान्य जीवन में। एक अनपढ़ व्यक्ति भी, एक सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अधिकांश बार इसका प्रयोग करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति दूध ले रहा है तो हम उससे पूछ लेते हैं अक्सर कि क्या यह दूध शुद्ध है या इसमें और कुछ मिलावट है। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए मिलावट का मतलब या शुद्ध का मतलब क्या होता है? तो सामान्य मतलब में हम ये समझते हैं कि दूध में और कुछ नहीं होना चाहिए, यानी केवल जो भैंस या गाय से निकाला गया है वही हो, उसमें और किसी प्रकार की कोई मिलावट बाहर से नहीं डाली गई हो। उसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो जो दूध जिसमें बाहर से कुछ भी नहीं मिलाया गया है वो दूध भी क्या है? अशुद्ध है। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों? वैज्ञानिक फिर शुद्ध किसे कहते हैं तो वो हम अभी जानेंगे। तो दूध देखिए, दूध वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार अशुद्ध क्यों है? वैज्ञानिक परिभाषा किसी पदार्थ को शुद्ध कब कहती है? तो शुद्ध पदार्थ का मतलब यह है कि कोई भी वह पदार्थ जिसमें केवल और केवल एक ही प्रकार के कण, परमाणु या अणु पाए जाते हैं, जिनकी भौतिक और रासायनिक प्रकृति क्या होती है? समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब देखो दूध शुद्ध क्यों नहीं है? तो दूध के अंदर दोस्तों क्या क्या होता है? इसमें पानी भी होता है, वाटर, और साथ में इसमें वसा भी होती है। वसा देखिए क्या आपने, जब अपन दूध को डेयरी के ऊपर लेके जाते हैं तो वो मशीन के द्वारा उसके फैट को मापता है या घनत्व को मापता है, या फिर जब हम इसका छाछ बना करके, दही बना करके छाछ बनाते हैं या और कुछ करते हैं तो वो घी निकलता है। तो वो घी दोस्तों कहाँ से आया है? दूध से ही आया है। और साथ में इसमें क्या होती है? प्रोटीन भी होती है। तो और भी हो सकते हैं, ये मुख्य बताया था मैंने। तो ये 23 चीजें इस दूध में उपस्थित है। इसका मतलब एक प्रकार के कण तो इसमें नहीं है, अलग अलग प्रकार के कण हैं जिनकी अलग अलग प्रकृति होती है। तो एक ही पदार्थ में अलग अलग पदार्थ या अलग अलग कण परमाणु अगर है उसमें, तो वो वैज्ञानिकों के अनुसार क्या नहीं है? शुद्ध नहीं है। तो ये दूध भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। एक केला साफ सुथरा अच्छा केला अपन ला रहे हैं, वो भी शुद्ध नहीं है परिभाषा के अनुसार। सामान्य में बोल सकते हैं पर कि शुद्ध है, साफ है, देसी है, जो भी है, लेकिन वैज्ञानिक के अनुसार नहीं है। तो शुद्ध का मतलब उस पदार्थ में उपस्थित सभी कणों की भौतिक अवस्था और जो प्रकृति है वो कैसी होती है? समान होती है। भौतिक अवस्था में थोड़ा बदलाव हो सकता है, जैसे कि पानी है तो पानी ठोस द्रव में हो सकता है, लेकिन कुछ भौतिक अवस्था ऐसी है जो समान रहती है। और प्रकृति तो हमेशा क्या रहेगी? इसकी समान ही रहेगी। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण देखिए, लोहा। ये जैसे मान लो कोई लोहे का एक बांट है, बांट या कोई गेंद है, लोहे का गोला है। इस लोहे के गोले में क्या है? तो परमाणु बहुत सारे एटम्स हैं। इन परमाणुओं को अगर हम एक एक करके इनकी प्रकृति की हम जांच करें, इनके साइज की, इनके परमाणु क्रमांक की, इनकी त्रिज्या की बात करें, तो सभी परमाणु कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। किसके परमाणु है? आयरन के, फेरम के। तो सभी परमाणु की जो त्रिज्या है, उनका परमाणु द्रव्यमान है, उनकी जो रासायनिक प्रकृति है या उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो सब क्या होगा? एक जैसा ही होगा। तो एक जैसा होने के कारण उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ के रूप में गिनती करेंगे, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं, केवल लोहा है। इसी प्रकार से चांदी है,
ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो जो जितने भी तत्व हम पढ़ते हैं वर्तमान में लगभग अपने जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें लगभग 118 तत्व हैं। अभी तो लगभग 125 के आसपास हो चुके हैं। तो वो सभी जो तत्व हैं वो किस में गिनती आएंगे? शुद्ध पदार्थ में, प्योर मैटर के अंदर काउंट किए जाएंगे। तो ये समझ में आ गया होगा शुद्ध और अशुद्ध का मतलब क्या है, वैज्ञानिक परिभाषा क्या कहती है और सामान्य परिभाषा क्या कहती है। वैज्ञानिक ये परिभाषा यह कहती है कि अगर किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं तो वह पदार्थ क्या है? शुद्ध है। और किसी पदार्थ में अगर 2 या 2 से अधिक प्रकार के कण मिले हुए हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशुद्ध बोलेंगे। जैसे कि अपना दूध क्या था? अशुद्ध पदार्थ था। अब बात करते हैं कण मिश्रण। मिश्रण क्या है? तो मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में, जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है, कितना भी हो सकता है। जैसे हम मिश्र धातु बनाते हैं, मिश्र धातु में से बड़ा तांबा क्या नाम से, तांबा तो शुद्ध धातु है। जैसे कि कांसा, कांसा का नाम सुना होगा आपने। कांसा क्या होती है? मिश्र धातु किस किस की होती है? एक तो तांबा की होती है और साथ में क्या होती है? टीन होती है। तो इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? कांसा बनता है। तो इन दोनों की मात्रा में कितने मिला सकते हैं? क्या कहलाएगा? ये मिश्रण ही कहलाएगा। तो अनुपात इनका क्या नहीं है? फिक्स नहीं होता है। तो अनिश्चित मात्रा में या अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर बनाया गया पदार्थ क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है समांगी और दूसरा प्रकार है विषमांगी। कैसे इनको जानेंगे? तो देखिए यहाँ पर कुछ अर्थ निकलता है, 2 भागों में इसको तोड़ते हैं तो सम प्लस अंग या सम प्लस अंगी, और इधर निकलता है विषम प्लस अंगी। विषम का मतलब अलग अलग और सम का मतलब क्या होता है? समान। तो ऐसा विलयन या ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित पदार्थ के कण एक जैसे हो, लगभग एक जैसी अवस्था के हो, एक जैसे आकार के हो, तो उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और विषमांगी में क्या होगा? तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें उपस्थित कण, परमाणु या अणु की जो अवस्था है या जो उनकी प्रकृति है, साइज है, वो विषम होती है, अलग अलग होती है। तो उसको क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में कुछ पानी भरा हुआ है और इस पानी के अंदर हमने क्या डाल दिया? नींबू का रस डाल दिया। शिकंजी बनाते हैं पर नींबू का रस उसमें डाल देते हैं, साथ में चीनी नमक भी डाल देते हैं। अब इस नींबू के रस को आप इसमें घोल करके छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। कुछ घंटों बाद भी अगर हम इस नींबू के रस को इस पानी में टेस्ट करेंगे तो हमें वही स्वाद आएगा जो स्वाद हमें पहले आ रहा था। यानी जो नींबू के रस के परमाणु कण जो भी हैं वो इसमें घुल गए तो वो समान मात्रा में इसके चारों ओर घुले हुए रहते हैं और इन कणों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते हैं, क्योंकि दोनों के कणों की साइज प्रकृति कैसी है? एक जैसी है। तो समान अवस्था या समान प्रकार इनका होने के कारण इस विलयन में या इस मिश्रण में जो कण हैं वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं और हम इनको इसी विधि से अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो मिश्रण कौन सा कहलाएगा? समांगी कहलाएगा। दूसरा प्रकार का मिश्रण है विषमांगी, जिसमें कण क्या है? अलग अलग वही पानी है और पानी के अंदर अब की बार इस नींबू की जगह पर ने क्या डाल दी? मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी को ऊपर कितना ही घोल देंगे, कुछ समय तो वो पानी के अंदर इधर उधर विचरण करेंगे मिट्टी के कण, लेकिन जैसे हम उस मिट्टी को या उस विलयन को कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे तो जो मिट्टी के कण है दोस्तों ये कहाँ बैठ जाते हैं? उसके पैंदे में बैठ जाते हैं। ये पैंदे में क्यों बैठ जाते हैं? तो इसके पीछे कारण है कि ये मिट्टी के जो कण है वो पानी के कण या अणु के साथ में मेल नहीं खाते हैं या उनसे भारी होने के कारण ये यहाँ आकर के बैठ जाते हैं। तो ये इसकी प्रकृति है, इसको बोलते हैं अपन विषमांगी मिश्रण। 2 प्रकार के मिश्रण, समांगी और विषमांगी।
आगे देखिए हम बात करते हैं विलयन। सॉल्यूशन क्या है, विलयन किसे कहते हैं। सामान्य जीवन में हम कई बार विलयन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए विलयन बनता है दो चीजों से, दो पदार्थों से। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय का मतलब है कि किसी पदार्थ को हम किसी में घोलते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि आप नींबू की शिकंजी बनाइए। क्या बनाइए दोस्तों, नींबू की शिकंजी। तो आप क्या क्या डालेंगे उसमें, आप सोच रहे हैं नींबू का रस डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे, डालिए। किस में डालेंगे भाई, पानी में डालेंगे। किस में डालेंगे, पानी में। पानी में क्यों डालेंगे, क्योंकि पानी ही उनको घोल सकता है। तो किस में डाल रहे हैं अपन, पानी में। मैंने यहाँ पर केवल एक एग्जाम्पल लिया है, वो चीनी लिया है। तो चीनी के साथ में नमक भी हो सकता है, नींबू का रस भी हो सकता है। तो पानी में मैंने क्या डाल दिया, चीनी, नमक, नींबू जो भी है। तो दोनों इनको अपन डालेंगे। तो जिसको अपन डालते हैं या घुलने वाला जो पदार्थ है, घुलने वाले नमक भी है, चीनी भी है और साथ में नींबू का रस भी है। तो घुलने वाला पदार्थ यहाँ पर चीनी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विलेय बोलेंगे। घुलने वाला पदार्थ विलेय, या जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय कहलाता है। और जो घुलने वाला पदार्थ है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। या जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो पानी की मात्रा यहाँ अधिक है तो वो विलायक कहलाएगा। और इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा या विलयन कहलाएगा। उदाहरण देखिए कि पानी हुई और साथ में मैंने क्या डाल दिया, चम्मच चीनी डाल दी है और नमक भी डाल दिया, उसमें नमक भी डाल दिया और साथ में मैंने क्या डाल दिया, और नींबू का रस भी इसमें डाल दिया है, नींबू का रस। तो इन सभी से क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। आपसे पूछे बताओ इसमें मिश्रण कौन कौन है, विलेय कौन कौन है। तो भाई किस किस को घोला जा रहा है, तो किस किस को घोल रहे हैं अपन, चीनी को घोल रहे हैं, नींबू के रस को घोल रहे हैं और नमक को घोल रहे हैं। ये तो क्या हो गए, विलेय। किस में घोल रहे हैं भाई, तो आप बताएंगे कि पानी में घोल रहे हैं। तो पानी क्या हो गया भाई, विलायक। और दोनों के मिलने से जो बना है वो बना सॉल्यूशन या विलयन कहलाता है। अब देखिए विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या हो गया कि ये क्या होता है, समांगी होता है। विलेय जो अपन बनाते हैं विलयन, उसमें विलेय प्लस विलायक के जो कण हैं वो समान अवस्था के होते हैं लगभग। इसीलिए हम विलायक में विलेय के कणों को देख नहीं सकते। इस पानी के अंदर आप इस चीनी के या इस चीनी, नींबू और नमक के जो कण है उसको आप देख नहीं पाएंगे घुलने के बाद में, क्योंकि मिश्रण कैसा है, समांगी है। विलयन के जो कण है वो व्यास में लगभग 1 नैनोमीटर, ये साइज है, बहुत ही कम व्यास होता है। तो व्यास में 1 नैनोमीटर यहाँ पर 10⁻⁹ मीटर व्यास के होते हैं। 10⁻⁹ का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि 1 मीटर को अगर अपन 1 के आगे कितने लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काई भाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। 1 मीटर को, कितने मीटर को दोस्तों, 1 मीटर को अगर इतने टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, जो भी संख्या होगी इतने टुकड़ों में अगर तोड़ दिया जाए, कितने मीटर को, 1 मीटर को, तो उन टुकड़ों में से एक टुकड़े की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी, 1 नैनोमीटर के बराबर होगी। और उसको मीटर में अगर लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर के रूप में उसको हम लिखेंगे। और इनकी जो साइज है वो तो इनसे भी छोटी होती है, इन नैनोमीटर से छोटी होती है और आंखों से इसको अपन नहीं देख सकते हैं। यानी गिलास में जब आप इसको देखेंगे तो आपको ये चीनी, नमक, नींबू का रस ये इसमें दिखाई नहीं देगा। छोटे आकार के कारण ये प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते हैं। प्रकाश किरण फैलाने का मतलब क्या है, यहाँ से अगर हम लोग टॉर्च से उजाला करें, जैसे कि टॉर्च ले लेते हैं अपन, ये वहां पर टॉर्च है और यहाँ से अपन क्या डाल रहे हैं, इसमें उजाला डाल रहे हैं, फोकस डाल रहे हैं। ये फोकस इसमें से तो जाएगा। तो एक तो होता है कि उस प्रकाश का जो पुंज है वो उसमें विलयन में दिखाई देता है और एक होगा नहीं दिखाई देगा। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश के किरणों को
फैलाते नहीं हैं। कब फैलाएंगे? जब विलयन के अंदर या विलय की मिश्रण जो भी है उसमें अगर विलय के कणों का साइज, विलय कणों का क्या होगा, साइज अगर बड़ा होगा तो ये कण क्या करेंगे, अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जैसे हमारे आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, तो अपने इस आकाश में उपस्थित जो छोटे छोटे मिट्टी, धूल, कार्बन के कण होते हैं वो केवल और केवल नीले प्रकाश को फैलाते हैं। कारण उस प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है, तो कम होने के कारण उसको फैला देते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर कणों की जो साइज बहुत ही छोटी है और कणों की साइज छोटी होने के कारण ये प्रकाश हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। विषमांगी में समय बन जाएगा, विषमांगी मिश्रण है तो उसमें बन जाएगा, लेकिन समांगी मिश्रण है, हमने पढ़ा समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण के अंदर ये प्रकाश को जिसमें दिखाई नहीं देगा, अर्थात उसमें जो कण है वो उस प्रकाश किरणों को नहीं फैलाएंगे। आगे देखिए, चालन विधि से पृथक नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको किसी चलनी के माध्यम से, किसी कपड़े के माध्यम से छान करके हम चाहे कि अपन चीनी को या फिर नमक को या नींबू के रस को हम अलग कर लें तो वो संभव इस विधि के द्वारा नहीं हो पाएगा। किसको कर सकते हैं? तो मिश्रण अगर विषमांगी है तो उसको कर सकते हैं, पर जैसे अपन यहाँ पर बात करते किसकी, कि पानी के अंदर मिट्टी है तो इस मिट्टी के ऊपर चलने से कपड़े छान करके छानने विधि से हम क्या कर सकते हैं, इसको पृथक कर सकते हैं। और शांत छोड़ने पर कण नीचे नहीं बैठते हैं। इस विलयन को छोड़ दो कुछ समय के लिए, 10 घंटे 20 घंटे, उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको वही विलयन मिलेगा जो पहले बना हुआ था, क्योंकि कणों की साइज क्या है, एक जैसी है और एक जैसी होने के कारण सभी जगहों पर समान संख्या में वो कण फैले हुए रहते हैं, इसलिए उसके जो गुण है वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो आज का ये अपना टॉपिक यही था। आशा करता हूँ ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या पढ़ा आपने आज? तो हमने पढ़ा कि सामान्य भाषा में शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के कण हों, और मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अनिश्चित मात्रा में अनुपात में मिलाना। मिश्रण कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार के, समांगी और विषमांगी। समांगी में दोनों के कण या जो भी उसमें मिले हुए हैं उन कणों की अवस्था, आकार, प्रकृति समान होगी। विषमांगी में उनकी जो अवस्था है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। विलयन में पढ़ा अपने विलय प्लस विलायक, विलय की मात्रा कम, घुलने वाले को विलायक, और जिसकी मात्रा अधिक है उसको विलायक, या घुलने वाले को विलायक, और दोनों के मिलने से बनता है विलयन। और ये कितने प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी हो सकते हैं, लेकिन समांगी और केवल विषमांगी नहीं होगा, क्या होगा, केवल समांगी। और कौन कौन से गुण इसमें पाए जाते हैं, ये सारा सब कुछ मैंने आज इस भाग में जाना। ये हमारा आज का कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम इसके आगे और अध्ययन करेंगे, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे ताकि उनको ये लाभ मिल सके। दोस्तों, ये समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों का चल रहा है, इसीलिए ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही आप अपने आप को बेहतर बना सकें, इसलिए वीडियोज बनाए जा रहे हैं। तो आपसे आशा है कि अधिक से अधिक आप इसका सदुपयोग करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।